तो जॉब और बिजनेस ये दोनों ही अलग माइंडसेट हैं। इन शॉर्ट, जॉब करने वाले पर्सन का माइंडसेट होता है यार कि मुझे 30 दिन काम करना है और 31वें दिन मुझे एक फिक्स अमाउंट मिलेगा एज अ सैलरी, और मैं उससे अपने डेली एक्सपेंसेस पूरे करूँगा। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली। जो कुछ शौक होंगे मैं उन पे वो एक्सपेंसेस करूँगा उस पैसे को। सो दिस इज द माइंड सेट ऑफ अ जॉब पर्सन। एंड एक बिजनेस पर्सन वहीं पे वो दे आर रिस्क टेकर्स बेसिकली। उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके अकाउंट में 0 है या 1 करोड़ है। ऑल दे केयर अबाउट इज टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, मोर मनी एंड मोर मनी। व्हेन आई स्टार्टेड मुझे लगता था कि मैं किसी एक डेजिग्नेशन पे शुरू हूँ, आई एंड अप विद दी जनरल मैनेजर और सेल्स मैनेजर, एक हाई रैंक के साथ मैं क्विट करूँगा कहीं ना कहीं। वो मेरा ड्रीम हुआ करता था उस टाइम पे। बट जैसे जैसे कंपनीज चेंज हुई, इवन मैंने जो अपना प्रोफेशन था वो तक चेंज किया। सो आई फील लाइक कि मुझे हर वक्त खुद को अपस्केल तो करना होगा। सत श्री अकाल जी। ओके, आज किस टॉपिक पे बात करेंगे हम? आज कैंडी टॉक विद मोजी सिंह में हम बात करेंगे हाउ टू स्विच जॉब टू बिजनेस। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये क्वेश्चन किया था, और मेनली तो वो ये जानना चाह रहे हैं हाउ टू स्विच जॉब टू बिजनेस। सो टू गिव अ बेस्ट एडवाइस इन दिस, I wanted to share my own experience, how I switch from job to business, and what are the circumstances you have to face while doing, while having this decision in your life. Okay, well, firstly तो जॉब और बिजनेस ये दोनों ही अलग माइंडसेट हैं। इन शॉर्ट, जॉब करने वाले पर्सन का माइंडसेट होता है यार कि मुझे 30 दिन काम करना है और 31वें दिन मुझे एक फिक्स अमाउंट मिलेगा एज अ सैलरी, और मैं उससे अपने डेली एक्सपेंसेस पूरे करूँगा। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली। जो कुछ शौक होंगे मैं उन पे वो एक्सपेंसेस करूँगा उस पैसे को। सो दिस इज द माइंड सेट ऑफ अ जॉब पर्सन। एंड एक बिजनेस पर्सन वहीं पे वो दे आर रिस्क टेकर्स बेसिकली। उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके अकाउंट में 0 है या 1 करोड़ है। ऑल दे केयर अबाउट इज टू मेक मनी, how to make money, more money and more money. So how to switch job to business? Well, अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, so it's mean you are skilled. आपके पास कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर स्किल है जिसके बेसिस पे आप किसी भी कंपनी में या कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल और प्राइवेट कोई भी आप जॉब कर रहे हो, इट्स मीन यू आर स्किल्ड इफ यू आर डूइंग जॉब। सो नेचुरली बात है, अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको डेली न्यू चैलेंजेस फेस करने होंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सेल्स की जॉब करते हैं और जब आपने ज्वाइन किया आपको सेल्स का नंबर मिला 100 या 50, तो शायद आपको तकरीबन 6 महीने, 1 साल बाद वही जो सेल्स का नंबर है शायद आपको बढ़ाकर कर देंगे 150 या 100। आपको पर मंथ के हिसाब से आपको सेल्स करनी होगी। सो मीन टू से इस जो चैलेंजेस हैं किसी भी प्राइवेट जॉब में, वो हर दिन नए होते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपको प्रेशर से होकर गुजरना पड़ता है, सीनियर्स की डांट खानी पड़ती है, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू डील विद इन अ जॉब। सो अक्सर ऐसा भी देखा गया है, फॉर मी इन पर्टिकुलर, जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था, सो ईच डे आई हैव टू डील विद द न्यू कस्टमर्स, to do sales, to make more money from the customers. So ये सब किया, बट क्या न्यू चैलेंजेस? क्या मैं कस्टमर्स, मैं सेल्स करता हूँ, मैं कस्टमर्स को सेल द बाइक्स, द कार्स, मैं ये सब कर रहा हूँ, बट न्यू चैलेंजेस डेली फेस करता हूँ। कौन से चैलेंजेस? मुझे सेल्स के साथ साथ कुछ और भी रोल्स दिए जाते थे, दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स एज वेल एज यू डूइंग द सेल्स जॉब। मुझे उस चीज़ का भी प्रेशर डील करना पड़ता था। सो आई होप ये आप सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो आप करते हैं वो एक अकेला काम नहीं है जो आप करते हैं, इसके साथ में आपको बहुत से काम और भी मिलते हैं जो आपको करने होते हैं सेल्स, नॉट प्राइवेट सेक्टर। सो फॉर मी, मैं एक के साथ साथ बहुत से काम कर रहा था,
और मैं ये समझकर करता था कि मैं खुद को अपस्केल कर रहा हूँ, कि आप जस्ट कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। सो इस बेसिस पे मैं वो नई से नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले रहा था और कोशिश करता था दैट आई हैव टू परफॉर्म एक्सीलेंट ऑन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो उसके बाद क्या, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, बट वाइल वर्किंग आई वाज फीलिंग द सेम कि मैं खुद को स्किल्ड बना रहा हूं, बट क्यों? व्हेन आई स्टार्टेड मुझे लगता था कि मैं किसी एक डेजिग्नेशन पे शुरू हूं, आई एंड अप विद दी जनरल मैनेजर और सेल्स मैनेजर, एक हाई रैंक के साथ मैं क्विट करूंगा कहीं ना कहीं। वो मेरा ड्रीम हुआ करता था उस टाइम पे। बट जैसे जैसे कंपनीज चेंज हुई, इवन मैंने जो अपना प्रोफेशन था वो तक चेंज किया। सो आई फील लाइक कि मुझे हर वक्त खुद को अपस्केल तो करना होगा, मुझे नई चीजें सीखनी होगी। बट ये सब एफर्ट्स मैं लगा रहा हूं किसी और के लिए। मुझे बोल दिया जाता था कि सर आपको ना ये चीज करनी है। मैं कहा सर ये कैसे होगी? एंड यू लाइक वो आप देखो ना सर, आपने करना है, आप देखो कैसे करोगे इसे। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। और मुझे ही एक चैलेंज लगता था कि मुझे ये चीज़ करनी है, सो आई हैव टू डू इट। बट जब ये मुझे लगा कि ये सब चीज़ें जब मैं किसी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल्स के साथ उन्हें पैसा कमा के दे सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ये सब कुछ मैं खुद के लिए करूँ। सो वन डे आई डिसाइडेड कि जितना एफर्ट्स मैं किसी और कंपनी के लिए किसी जॉब में लगा रहा हूं, मैं ये सब अपने लिए करूंगा। सो आई वाज लाइक आई विल क्विट द जॉब। आई मेक माई माइंड कि अब जिंदगी रिस्क के साथ चलेगी, सो आई हैव टू मेक इट। और वो जॉब क्विट करते करते ही साथ में मेरे पास था सिर्फ तकरीबन 2 महीने के ग्रोसरीज का बैकअप, एंड दैट्स ऑल। मेहनत की, तकरीबन 3 महीने लगे फर्स्ट प्रॉफिट जनरेट करने में। सो बट किया एट द एंड, वो मेहनत की और वाहिगुरु जी की मेहर के साथ वो प्रॉफिट मिला। बेशक से थोड़ा टाइम लगा बट मिला। सो बेसिकली अगर आप जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाह रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं कर सकते, बट कर सकते हो। बट क्यों करोगे? ऐसा आपके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है, या कौन सा ऐसा एक यूनिक पॉइंट है या यूनिक स्किल है जिसके साथ आप ये सोचते हैं कि आप जॉब छोड़कर बिजनेस कर पाएंगे? फर्स्टली लुक आफ्टर योर सेल्फ। खुद को जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पास ऐसा क्या यूनिक स्किल है जो आपको हेल्प कर सकता है एक नया बिजनेस बिल्ड करने में। क्या है वो आइडिया, क्या है आपके अंदर वो एक क्वालिटी जो आपको एक जॉब से एक बिजनेस में ला सकती है और आपको एक एम्प्लॉय से एक ओनर बना सकती है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट क्वालिटी, दैट स्किल इन योरसेल्फ। और अगर आपको वो मिलता है देन डेफिनेटली क्विट द जॉब, डू योर बिजनेस। बट बिफोर हैव दिस डिसीजन, अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर वक्त खुद को अपस्केल करते रहें। बिकॉज बिजनेस इज समथिंग जहाँ पे आपको हमेशा खुद को अपस्केल रखना पड़ता है, नए से नए स्किल्स, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, टाइम के साथ अपडेट रहना पड़ता है। इफ़ यू डिडंट डू दैट तो ज़्यादा वक्त नहीं कहा जाता है कि अक्सर 70% ऑफ द बिजनेसेस अपने पहले 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं और उसके बाद बचे कुछ 20% उसके अगले 10 साल में। सो मेक योर माइंड कि यस यू वांटेड टू अर्न मोर मनी और आप चाहते हैं खुद के लिए कुछ करना, सो यस डू दैट। अगर फिर भी कुछ लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, क्या करें, सो डेफिनेटली यू कैन हैव माय हेल्प।